जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं जुनैद अवान की दूसरी शादी में, क्योंकि यकीनन एक शादी तो इनकी हो चुकी है, बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो इनकी 40 साल खिदमत सर अंजाम रही हैं रेलवे के साथ, रेलवे मज़दूरों के साथ, उन्होंने आज इनको दोबारा दूल्हा बना दिया और दूल्हा बना के भी इनको जब रुख्सत किया गया वहाँ से, तो बाकायदा बग्गी में बिठाकर रेलवे सिटी स्टेशन से बिठाकर या रेलवे ग्राउंड में लेके आए, जो कैंट स्टेशन के बिल्कुल पीछे है, जो इनकी रिहाइश यहाँ से मुतसिल है। और इनसे मालूम करेंगे जुनैद अवान साहब क्या खुशी का समय है। यकीनन आज पूरे पाकिस्तान से लोग आए आपको खुशामदीद कहने के लिए, रुख्सत करने के लिए, क्या फीलिंग है? जब आज फीलिंग ये है कि मैं अपने रब अल्लाह ताला से खुश हूँ कि जो मैं मज़दूरों की खिदमत करता था और मैं कहता था कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन वो बात ठीक है, बड़े लोग तो इंसाफ नहीं देते, लेकिन ये काले पीले मज़दूर जो हैं, जिनकी मैंने सारी ज़िंदगी खिदमत की, अब भी करूँगा मरते दम तक, मैं इनका मकरूज़ हो चुका हूँ कि इन्होंने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ मेरी दावत को तस्लीम किया और मुझे यहाँ रुख्सत करने के लिए घर तक आए और इतना बड़ा इंतज़ामात किए मेरी यूनियन ने, पूरे पाकिस्तान से चप्पे चप्पे से लोग आए। इनकी इस मोहब्बत को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, और ख़ास करके अपने अल्लाह ताला को और अपनी माँ को, कि जिसकी दुआओं से मेरी माँ अभी भी हयात है और 90 साल उसकी उम्र हो चुकी है, उसके दुआओं से और मज़दूरों की दुआओं से आज मुझे यहाँ तक उस कलम का जो मोहब्बत मिली है, ये बयान के काबिल नहीं है। खुदा हाफ़िज़, अब तो मैं कह नहीं सकता कि जो इन्होंने मकरूज़ किया मुझे आज मोहब्बत देकर, इनकी मैं खिदमत मरते दम तक, आखिरी सांस तक करता रहूँगा, जदोजहद करता रहूँगा। आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, 25% कोटा आउट पर्सन का है यूनियन के अंदर, कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मज़दूरों की नुमाइंदगी करें। तो इंशाअल्लाह पहले तो मेरा इरादा था कि मैं चला जाऊँ गाँव और उसको हम क्या अपनी ज़िंदगी बाकी मैं ख़ुद गुजारूँ, लेकिन जो आज इन्होंने मुझे मकरूज़ किया, मैं इनको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और ना भूल सकता हूँ। देखिए, ये थे जुनैद अवान जो कि बता रहे थे कि यकीनन जो मज़दूरों का वालहाना इस्तकबाल और रुख्सत करने वाला इस्तकबाल जो इनके साथ मौजूद था, आज बड़े खुश हैं और एक अहद कर रहे हैं कि आइंदा मरते दम तक जो है वो इस मज़दूरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो इनके मसाइल हैं, जो अधूरे छूटे हुए, जो इनके लिए खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, वो सर अंजाम देते रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मशहूर कानूनदा भी मौजूद है, कादिर मंदू खेल साहब, जो कि MNA है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जी, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के कानूनदा अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब, जो कि यकीनन काफ़ी अरसे से मज़दूरों की रहनुमाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो कि गुज़श्ता महीने जो है वो बल्दिया टाउन से जीते भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि किसी की मशहूरी में बहुत ज़्यादा हाथ भी होता है। काफ़ी मशहूर तो रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने TV चैनल पर देखा होगा, काफ़ी एक खातून के साथ कुछ छोटी सी हाथापाई के दौरान काफ़ी मशहूर हो गए। क्या रहा सर उस केस का, और यकीनन उसके हवाले से यहाँ से हवाले से बताइएगा कि यकीनन जुनैद अवान जो आज सेकंड दूल्हा ही बने, और सर यही बताइएगा कि वो जो केस रहा उन्होंने जो आपके साथ वो कर दिया था, यकीनन कोई हर्जाना किया था, उसके हवाले से क्या क्या नोटिस मिली है, कक नहीं लिया। जिस दिन ये बेहुदा हरकत की उन्होंने, और मैं कहता हूँ रियासत मदीना के ठेकेदारों के लिए एक शर्म की बात है कि अब पार्लियामेंट के मेंबरान के गिरबान में हाथ डाला जाता है, मगर शर्म किसी में हो तो आए ना। उसके अगले दिन फिर भी मैंने एक वीडियो पैगाम जारी किए कि एक खातून है, अगर वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा है तो मैं इसे माफ़ करने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने नोटिस भेज दिया। तो अब नोटिस खेलेंगे। कराची से लेके कराची बार से लेके सुप्रीम कोर्ट बार तक तमाम बार एसोसिएशन ने मेरी हिमायत में करारदाद पास की है, और आज मज़दूर यूनियन का यानी रेलवे वर्कर्स यूनियन की जो तकरीब है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये इन लोगों ने एहतजाज किया है। मेरे हल्का NA 249 के तमाम लोगों ने एहतजाज किया है। उसके बाद मैंने 58 अरब रुपए का आज उसको नोटिस भी भेजा है। अब आप पूछेंगे 58 अरब क्यों? इस वजह से कि इस माही ने बहुत करप्शन की है, क्योंकि करप्शन जो वीडियो में जो उनके ख़ुद अपने वज़ीर बताते थे, और एयरवाई की पूरे पैकेज मालूम है जिसने इश्तिहारी कंपनी से पैसे लिए हैं, और NGOs के नाम से जो सियालकोट में ने बसें ली है और वो बसें हड़प करके उसे बरामद भी है। तो मैंने इंशाअल्लाह इसकी सारी जायदाद ज़ब्त करानी है, और बाकी क्रिमिनल केस भी मैंने दाखिल किया हुआ है। गो कि वो लोअर कोर्ट जो उनसे इतफाक़ नहीं किए, मैं हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करूँगा, और मेरे लिए FIR का रास्ता भी खुला हुआ है। डैमेजेस वगैरह जो है ना वो मैंने 58 अरब रुपये का नोटिस भेजा है। ये जवाब नहीं देंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं अर्जाने करूँगा, सारी इनकी जो भी करप्शन पे उसने पैसे बनाए सबको ज़ब्त कराऊँगा इंशाअल्लाह। दुनिया में मुअज़्ज़ब माशरे में ऐसी कौन सी बात होती है, या बंदा कोई भी बात करे, अव्वल तो मैंने किया ही नहीं है कि वो जाके थप्पड़ मारने पे और गिरबान पे हाथ डालने पे उतर आए है कोई? इनकी वालिद साहब आसमान से उतरे हुए, उनकी वालिद आसमान से उतरे हुए, और मेरी वालिद जो है ना वो कुछ नहीं, मेरे वालिद पाकिस्तान का
पाकिस्तान का सदारती अवार्ड याफ्ता है, मैं इंसानी हुकूक का पहला अवार्ड याफ्ता हूँ पाकिस्तान का, मैं PhD मीडिया लॉज हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मज़दूरों का साथी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आपने वो वीडियो देख ली है, जब उन्होंने बात की है तो मैंने इंटरप्ट नहीं की है, जब मैंने बात शुरू की है तो उसने बीच में जो है इंटरप्ट करना शुरू कर दिया है। तो मैंने उसको बोला फिरदौस बाजी आपने बहुत बोल लिए, मुझे बोलने दे। तो आगे से बोला आप क्या बोलेंगे, आप लोग तो सर से लेके पाँव तक करप्ट हो। तो मैंने कि इसी पार्टी में तो आप खुद भी हो, और फिर उसके अलावा आप जो वफाकी मुशीर थी इतलात की, आपको तो करप्शन भी निकाला। आपके अपने फवाद चौधरी ने, दूसरे वज़ीरों ने ये कहा कि इसको करप्शन भी निकाला। एयरवाई जो आपका चेता चैनल है उसने तो बाकायदा पैकेज बनाया कि आपने इश्तिहारी कंपनी से 10% कमीशन मांगा, उस बेस पे आपको निकाला गया। तो इसके ऊपर वो झूठ है, गलत है। और उसके बाद जब मैंने उसको दूसरा है ना और दिखा दिया कि सियालकोट में आपने NGOs के नाम पे बसें ली थी और वो किराए पे चला रही थी, वो आपसे बरामद भी होगी, तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुई है। तो आगे से एकदम जवाब दी कुत्ते का बचा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए मैंने असम्बली में प्रिविलेज मोशन में दाखिल की, और ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये तम पूरे पाकिस्तान ने ऑनेर देखा। उसके बाद कौन सी बात रही जाती है कि वो बाना बना रहे। पहले उसने बाना बनाया कि मेरे बाप को गाली दी, ठीक है। मैं कहूँगा जितना मेरा बाप इज़्ज़तदार है उतना वो नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं ज़्यादा शजरे में नहीं जाऊँगा, मैं इनका शजरा भी जानता हूँ, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है, कैसे मिनिस्ट्री में आया, क्या आएगा, मुझे सब पता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब मैंने इसको आईना दिखाया तो आगे गाली गलौज पे उतर आई, हाथापाई पे उतर आई। लेकिन अफसोस इस रियासत मदीना की झूठे ठेकेदार, इस यहूदी लाबी के वज़ीर-ए-आज़म का जो अभी तक उसने एक्शन नहीं लिया है, जबकि पूरे पाकिस्तान एहतजाज के ख़ुद PTI के मेम्बरान, सेनेटर्स ने, कौमी असम्बली ने मज़म्मत किए। टॉक शो में मेरे सामने उन्होंने माजरत कर लिए, लेकिन इस कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म ने कोई उसका इशू नहीं उठाया। लेकिन कोई बात नहीं है, इनका मसक़शुदा, इनका बेहुदा चेहरा और इनका कायदानी और यहूदी लाबी का चेहरा पाकिस्तान के सामने आ गया, और इनकी तहज़ीब और तमीज़ भी पाकिस्तान के सामने आए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जाला हूँ, और आपको ये भी बताता चलूँ कि जब वो राना सनाउल्लाह जो इस वक्त नून लीग पंजाब का सदर है, उसने जाके मरियम बीबी के और इनकी वालदा के बारे में कुछ गलत अल्फाज कहे, तो बीबी शहीद ने उसको शोकाज दे के पार्टी से निकाला गया। ये है हमारी पार्टी, ये हमारी मेरी ख़ानदान मंदोखेल ट्राइब की तरबियत, मेरी तरबियत बीबी शहीद की, मेरी तरबियत जरदारी साहब की, बिलावल साहब की। हमारी तरबियत ये है कि हम औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई मर्द होता, अब अगला जुमला सुने, अब अगर कोई मर्द होता PTI का, खुदा की कसम वो अपने टांगों में बाहर नहीं जा सकता था बाहर, मैं उसको वो अशर करता। नहीं, रुख्सत हमने नहीं किए है। खाना तो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी था, और मैंने अपनी स्पीच में बात की है कि कौन सी मखलूक है, ये कौन से यूनियन है, ये कौन से लोग हैं जो रिटायर हो रहा है तो वो अफसरदा होता है। बीवी भी घर से थाने देती कि भाई अब तनख्वाह कहाँ से आओगी, अभी कोई और रोज़गार शुरू करो। बेचारा 60-65 साल की उम्र में कौन सा रोज़गार शुरू करेगा, बहरहाल थाने मिलते हैं। ये कौन सी मखलूक है कि जश्न मना रहे। आपने देखा सुबह से पूरा पाकिस्तान भर से हमारे तमाम साथी मौजूद है यहाँ पे, तो मैं और फिर खाना देखा है। ऐसे खाना तो मैंने मेरे कज़न इस्लामाबाद से शेर मोहम्मद मंदोखेल, मैंने से कहा ऐसे खाना तो बड़े बड़े अच्छे होटलों और घरों में नहीं मिलता। तो ये मज़दूरों का पुरखुलूस खाना है, मोहब्बत भरा खाना है। और मैं ये कहूँगा आपके सवाल के जवाब है कि हमने इसको रुख्सत नहीं की है, ये हमारे साथ रहेंगे, ये हमारी रहनुमाई करेगा। और इंशाअल्लाह सब साथी जो हमारे साथी रिटायर होता है उसके बावजूद वो हमारे साथ होते हैं, बल्कि उससे डबल होता है, क्योंकि उसको नौकरी और ड्यूटी का टाइम नहीं होता है, उसको फुल टाइम देते हैं। तो इंशाअल्लाह जुनैद आवान साहब और अनवर गुजर साहब इंशाअल्लाह, और जो बाकी लोग रिटायर हो रहे हैं या होने वाला है, ये सब फुल टाइम इंशाअल्लाह रेलवे वर्कर्स यूनियन के लिए, पाकिस्तान भर के मज़दूरों के लिए काम करेंगे। और ये जाला इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ बन के कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। आज मैं अपनी 60 साल मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हो सका। मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान के गरीब मेहनतकश आरी किसान मज़दूरों का इस मुल्क पे राज हो, लेकिन उसकी जदोजहद अब जारी है। हम जदोजहद करते रहेंगे, और आज के बाद रेलवे मज़दूरों का ख़ास करके जो वालियाना इस्तकबाल उन्होंने किया अपने लीडरान का, उसके अल्फाज मेरे पास नहीं है। और मज़दूरों के लिए जदोजहद हम करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है, उस वक़्त तक जब इस मुल्क में मज़दूर किसान राज ना आए और इन बुतों को उठा के हम असम्बलियों से बाहर फेंकें और यहाँ पर किसानों का मज़दूरों का राज हो, तो हमारी जदोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उस दिन तक
जब इन लोगों को, इस मुल्क को चलाने वालों को, इस मुल्क के गुलजार करने वालों को उनका हक नहीं मिलता, मजदूरों को, किसानों को, तालिब इल्मों को, वकीलों को, साफियों को। तो आज बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, लुटेरे हैं, इस मुल्क को लूटते हैं। रेलवे में से छांटियाँ शुरू हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ख़त्म है, रेलवे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, रेलवे अस्पतालों को बंद किया जा रहा है, कैरेज से छांटियाँ की जा रही हैं और आज अकाउंट्स के मजदूर जो है वो इस वक्त एहतजाज पर हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि जुनैद आवान जिनकी गुज़श्ता 40 साल से मज़दूरों के साथ जिनकी रहनुमाई करते रहे, मज़दूरों के मसाइल पाकिस्तान भर में, कराची में तो मसाइल जो थे उनको तो हल करने के साथ साथ ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोर्ट कचहरी और दीगर जगहों पर भी काफ़ी मसाइल हल करते रहे। और ये जिस तरह से मंदोखेल इनकी रहनुमाई और कानूनी चाराजोई के हवाले से इनकी जो है मुआवनत फरमाते रहे। और अब इनका कहना ये है मंदोखेल साहब का कि हमने इनको रुख्सत नहीं किया, बल्कि इनसे अब भी इनसे खिदमत लेते रहेंगे और यकीनन इनको छोड़ेंगे नहीं। बल्कि बड़ी खुशाइन बात ये भी रही कि यकीनन बहुत लोग अफसरदा होते हैं कि रुख्सती के टाइम पर, लेकिन रुख्सत होते हुए काफ़ी लोग खुश थे। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे शहनाइयाँ और बग्गी में बाकायदा दूल्हा की तरह इनको रुख्सत किया गया। जी।